सभी भाई आत्म शांति प्रार्थना के लिए हम जाएंगे। आत्म शांति प्रार्थना है प्रभु, हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। आज का जीएफटी कोड व्यग्रता का दौरा। जो शक्ति हमें इस कार्यक्रम में ले आई वह अभी भी हमारे साथ है और अगर हम उसका काम करने दे तो वह हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। आपने दहशत महसूस की है, जहां जहां हम जाते हैं जीवन की मांगे हम पर पूरी तरह हावी होने लगती है। हम एकदम अशक्त हो जाते हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे में हम क्या करें। हम व्यग्रता के प्रहार को कैसे तोड़े, कैसे झेले। पहले हम एकदम ठिठक जाते थे, हम एकदम से हर किसी से नहीं जूझ सकते, लिहाजा हम घड़ी भर के लिए रुक जाते हैं जिससे बातें कुछ साफ तो हो जाए। तब हम उन बातों का तुरंत निरीक्षण करने के लिए सूची तैयार करते हैं जो हमें परेशान कर रही है। हम हर एक निरीक्षण करते हैं, अपने से ये सवाल करते हैं वस्तुत ये कितना महत्वपूर्ण है। अधिकांश मामलों में हम पाते हैं कि हमारे अधिकतर भय एवं चिंता यूं ही है, उनके लिए हम तत्काल ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम फिलहाल उन्हें एक तरफ पर रख सकते हैं और उन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें तुरंत ही सुलझा लेना अधिक जरूरी है। तब हम दोबारा से एक बार फिर रुक जाते हैं और स्वयं से पूछते हैं या पर किसका नियंत्रण है। ऐसा सोचना ही हमें तुरंत याद दिलाता है कि हमारी उस शक्ति का ही नियंत्रण है। हम उस परिस्थिति के लिए अपनी उस शक्ति की इच्छा को जानने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे वह जो भी हो। इसको हम कई तरह से कर सकते हैं, प्रार्थना करके, अपने स्पॉन्सर या अन्य के दोस्तों से बात करके या अन्य की मीटिंगों में जाकर और दूसरों से उनके अनुभवों को बांटकर। जब हमारे सामने हमारी उस शक्ति की इच्छा एकदम स्पष्ट हो जाती है तब हम इसे पूरे करने की योग्यता के लिए प्रार्थना करते हैं। अनंत हम अमल करते हैं। व्यग्रता का डर की अवधि में अक्षम होने की आवश्यकता नहीं है। अन्य कार्यक्रम के साधनों को हम हमारे रास्ते में आने वाले किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आज का दिन मेरी उस शक्ति सुधार के मार्ग पर इतनी दूर केवल यूं ही छोड़कर चले जाने के लिए लेकर नहीं आई है। जब मेरी व्यग्रता बढ़ जाती है तब मैं अपने ईश्वर की लगातार वे जारी रहती हुई देखभाल और मार्गदर्शन के लिए विशेष कदमों पर काम करूंगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक है व्याग्रता का दौरा। और जैसे कुछ चीजें निकल कर आई कि हम आपने दहशत महसूस की है, जहां जहां हम जाते हैं जीवन की मांगे हम पर बुरी तरह हावी होने लगती हैं। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, ये करें कि हम नशा मुक्त होते हैं और हम जाते हैं जीवन की मांगे क्या है, जीवन की पूरी तरह हावी होने लगती है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जब नशा मुक्त होते हैं तो वही वाली बात है कि हमारे को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। मतलब घर वालों को जरूरत होती है, वाइफ को त्योहार है, करवा चौथ का व्रत है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, होली है ना, ऐसे त्योहार आते हैं। और सर्दी है, गर्मी है, बारिश है तो सर्दी में छतरी की जरूरत पड़ती है, है ना, गर्मी में छतरी की जरूरत पड़ती है और सर्दी में रजाई गद्दे कंबल वगैरह जैसे गर्मी में पूरे पंखे की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये चीज है, जब हम नशा मुक्त होते हैं तो हमारे पास ना बहुत सारी चीजें सुविधाएं नहीं होती हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो हमको जब ये चीजें की डिमांड होती है, क्योंकि समय समय के साथ समय पे हर चीज है, जैसे सर्दियों में खाने के बदले बच्चों वगैरह है, ये सारी मतलब कहने का मतलब है कि जीवन की मांगे। एक जीवन जीने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला तो 2 रोटी खा करके या कहीं भी सो करके कुछ भी कर दूंगा, लेकिन मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। तो वो जो जीवन की मांगे आती है तो हम डर जाते हैं, सिहर जाते हैं और एक रिकवरी में होते हुए भी हमारे प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ये कैसे हुआ, बच्चों की स्कूल की फीस है, मकान का किराया है, बिजली का बिल है, ये है वो है। और जब हम डर जाते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगता है, एडिक्ट के दिमाग में कि यार इससे अच्छा तो मैं ना रहेगा पास, मतलब लोग
क्योंकि पहले भी मुझे नहीं बोलते थे, क्योंकि पहले भी मुझे नहीं बोलते। जब मैं नशा करता था वो सोचते थे किसी काम का नहीं, मेरी तरफ को देखते नहीं था उम्मीद की नजर से। लेकिन आज हम जब नशा मुक्त है तो लोगों की उम्मीदें हमसे है, वो हमें उम्मीद की नजर से देखते हैं कि मेरे लिए कुछ करेगा, झूठे मतलब जो भी करेगा ना, तो यही कहना चाह रहा है। लेकिन हम डर जाते हैं, आंसू हावी होने लगती है, हम एकदम आश्वस्त हो जाते हैं और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे में हम करें क्या। मतलब जितनी सारी चीजें हावी हो रही हो, हमारे को रास्ता नजर ना आ रहा हो और हमारी खोपड़ी जब बंद हो जाती है तो हम करें क्या। हम व्याघ्रता के प्रहार को कैसे तोड़े, मतलब ये जो जाल बन गया मेरी तरफ, इसको कैसे तोड़े, हम क्या करना चाहिए मुझे, कैसे झेले। पहले हम एकदम ठिठर जाते हैं, पहले हम एकदम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं जिम्मेदारियों से, है ना। हम एकदम से हर किसी से नहीं जूझ सकते। वो कह रहा कि हमें एकदम से सारी चीजें ठीक नहीं कर सकता, मुझे धीरे धीरे करके एक एक चीजें ठीक करनी होंगी। मैं धीरे धीरे होगा, एकदम से मैं ये सोचूं सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे वो कह रहा है एक नैतिक एक सूची बनानी होगी मुझे, और जो पहला काम है मुझे पहले करना है। हम क्या करते हैं, हमारा कोई पता नहीं है, जो सबसे लास्ट में करना था हम उसको पहले करते हैं, और जो पहले करना था उसको हम ऐसी स्थिति में एक सूची बनाएं कि सबसे पहले मेरी जरूरत क्या है ना। एक लिस्ट बनाते हैं, उनमें से अगर हम छानबीन करते हैं चीजों की तो वो बेकार, उसमें से आधी तो बेकार की होती है, आधी तो बेकार की इच्छाएं होती हैं। यहाँ पर इच्छाएं आ गई, समझ लो, मेरे को बंगला भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, मुझे ये भी, मतलब ये तो बेकार की है। आज के दिन मेरी जरूरत क्या, रोटी कपड़ा और मकान। बनाते हैं और हम क्राइटेरिया देखते हैं कि मतलब पहली चीज कौन सी है, मुझे पहला क्या ठीक करना है। तो हम जब लिस्ट बनाते हैं तो हमारी जो कुछ इच्छाएं होती हैं या जरूरतें होती हैं उनको देखते हैं कि पहली चीज क्या है, तो हम पहले करते हैं। और जब हमें समझ में ना आता तो हम अपने काउंसलर से, अपने स्पॉन्सर से मदद मांगते हैं, वो हमें बताता है कि बेटा देख, घर में पहले कुर्सी की जरूरत है या बेड की, समझ रहे हैं। तो जो पहली चीज है वो पहली करते हैं, और उसमें जब हम छानबीन करते हैं तो बहुत सारी चीजें बेकार होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ घर में कूड़े का बराबर काम करती हैं। जैसे कि फालतू की चप्पलें ले आना, फालतू की मोबाइल ले आना, फालतू की घड़ी ले आना, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बहुत सारी चीजें, तो वो कहा कि सबसे पहले चीजें करनी, तो हम जब हम करते हैं तो हम उस बेचैनी, उस घबराहट से बाहर निकल जाते हैं। कैसे तो जूझ नहीं सकते हैं, लिहाजा हम घड़ी भर के लिए रुक जाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं ना, जिससे बात कुछ साफ तो हो जाए। तब हम उन बातों का तुरंत निरीक्षण करने के लिए सूची तैयार करते हैं। जैसे मैंने भी बताया, सूची तैयार करते हैं जो हमें परेशान कर रही है। हम हर एक का निरीक्षण करते हैं, अपने से यह सवाल करते हैं वस्तुत यह कितना महत्वपूर्ण है, मतलब कौन सी चीज जरूरी है। अधिकांश मामलों में हम पाते हैं कि हमारे अधिकतर भय एक एवं चिंताएं यूं ही है, मतलब बेकार की चीजें हैं, उनके लिए हमें तत्काल ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम फिलहाल उन्हें एक तरफ परे रख सकते हैं और उन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें तुरंत ही सुलझा लेना चाहिए या जरूरी है। जब महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान करते हैं, हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं कि हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी दिक्कतें आती है तो हम घबरा जाते हैं, कैटिक भागने लगता है और नशे की तरफ उसका सारा ध्यान जाता है और वो नशा कर लेता है। वो कह घबराने की जरूरत नहीं, जिंदगी में समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, व्याघ्रता आएंगी, है ना, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ हमें थोड़ा सा रुक के सोच समझ के, जैसे आपने स्लोगन दिया थिंक, हमें थिंक करना, सोचना, समझना है, अपने स्पॉन्सर से बात करनी है और उन चीजों का निपटारा, और घबराने करने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं। तब हम दोबारा से एक बार फिर रुक जाते हैं और स्वयं से पूछते हैं यहाँ पर किसका नियंत्रण है, मतलब कंट्रोल है इन चीजों पर। तो मुझे समझ में आता है यार ये तो सब मेरी उच्च शक्ति के हाथ में है, मेरा तो कोई कंट्रोल। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, सब जाएंगी, है ना, मैं तो सिर्फ मतलब मेरी उच्च शक्ति का या मेरे प्रभु का, किसी का तो कंट्रोल है, मतलब लेकिन कुछ चीजें मेरे बस में, जो मेरी चीजें मेरे बस में, मैं उनको ठीक करूं, और जो मेरे बस में ही नहीं है मैं उनके लिए क्यों पागल हो रहा हूं। मैं ये सोचूं
कि यहाँ से जाने के बाद मेरे घर वालों की मानसिकता बदल जाए, मेरे रिश्तेदारों की बदल जाए, क्योंकि वो मुझे टोन कसते हैं, मुझे ताने मारते हैं जो मैंने नुकसान किए हैं। तो यहाँ पर किसका हाथ है कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, दूसरों को नहीं। तो कहना किसके हाथ में? वो कहना मेरी उच्च शक्ति के हाथ में। निरंतर ऐसा सोचना ही हमें तुरंत यह याद दिलाता है कि हमारे उच्च शक्ति का ही नियंत्रण है। हम उस परिस्थिति के लिए अपने उच्च शक्ति की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वह जो भी हो। इसको हम कई तरह से कर सकते हैं। प्रार्थना करके, अपने स्पॉन्सर या एनए के दोस्तों से बात करके, या एनए की मीटिंग में जाकर और दूसरों से उनके अनुभवों को बांटकर। जब हमारे सामने हमारी उच्च शक्ति की इच्छा एकदम स्पष्ट हो जाती है, तब हम इसे पूरा करने की योग्यता के लिए प्रार्थना करते हैं। अनंत हम अमल करते हैं। व्याग्रता डर की अवधि में अक्षम होने की आवश्यकता नहीं है। अन्य कार्यक्रम के साधनों का हम हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जब नशामुक्त जीवन जी रहे होते हैं तो हमारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएगी तो हम कदमों का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे को संसाधन दिए गए हैं, स्पॉन्सर, बड़ा भाई, बिग ब्रदर, है ना, मतलब वो पीयर ग्रुप जो मेरे संग साथ के जो रिकवरी में चल रहे हैं, जो मेरे साथ में सभाओं में आए थे या किसी लिए में, ये मेरे को इतने सारे टूल दिए गए। कोई प्रार्थना है, कोई स्लोगन है, 12 कदम है, 12 परंपराएं। हम किसी भी चीज का इस्तेमाल जिंदगी की शर्तों पे जीने के लिए हमें बहुत सारे टूल है, बस हम नशा न करें और मदद मांगते रहें। चिंतन, सिर्फ आज के दिन मेरी उच्च शक्ति सुधार के मार्ग पर इतनी दूर केवल यूं ही छोड़कर चले जाने के लिए लेकर नहीं आई है। आज मेरी व्याग्रता बढ़ जाती है, तब मैं अपने ईश्वर की लगातार व जारी रहती हुई देखभाल और मार्गदर्शन के लिए विशेष कदमों पर काम करूंगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।